अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो मेरी वीडियो है वो स्पेशल उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो कि साइकोलॉजी के एफपीएससी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं और उसके लिए उनको मार्केट में बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं और वो कंफ्यूज होते हैं कि हमें किस बुक से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एफपीएससी का भी टेस्ट क्वालिफाई किया, लेक्चरर साइकोलॉजी का रिसेंटली, और उससे पहले मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का भी टेस्ट लेक्चरर साइकोलॉजी का क्वालिफाई कर लिया था, टेस्ट एंड इंटरव्यू दोनों। तो अब मैं उन बच्चों को गाइडेंस देना चाहूँगी जो कि ये जानना चाहते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन सी बुक से करनी चाहिए। अब मार्केट में इस तरह की बुक्स अवेलेबल होती हैं, जैसे कि ये पंजाब पब्लिक के लिए है, एक ये जनरल नॉलेज की बुक अवेलेबल होती है हु इज़ हु, और ये पंजाब पब्लिक की एक और बुक है साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। इनके अंदर आपको कंटेंट्स भी नज़र आ जाएंगे, बहुत से एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस, इस तरह की चीज़ें। तो मेरी सजेशन ये है कि आप इन बुक्स को एज़ आउटलाइन ज़रूर यूज़ करें कि इनमें किस तरह के चैप्टर्स हैं, उनकी क्या आउटलाइन है। लेकिन जो मेरा तरीक़ेकार रहा है, जिस तरह मैंने प्रिपरेशन की है, वो ये है कि सबसे पहले आप मास्टर्स का सिलेबस या बीएस का सिलेबस अपने सामने रखें। ठीक है, लेट्स सपोज़ ये मेरे पास सोशल साइकोलॉजी का, अप्लाइड साइकोलॉजी का सिलेबस पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम टॉपिक्स को देखें तो सबसे पहले नेचर ऑफ साइकोलॉजी लिखा है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है, उसके बाद एटीट्यूड्स का टॉपिक है, उसके बाद ग्रुप बिहेवियर है। ठीक है, ये अब उनका एक पूरा फॉर्मेट बना हुआ है जिसमें उन्होंने विंटर वेकेशंस वगैरह मेंशन किया हुआ है। यहाँ हम देखें तो उसके अंदर और लर्निंग का टॉपिक है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, मेमोरी है, मोटिवेशन है, इमोशंस है। ठीक है, ये अब सोशल साइकोलॉजी का तो नहीं है क्योंकि ये पेजेस आगे पीछे हैं, तो मैं जिस तरह से आपको दिखा रही हूँ, तो ये जैसे अब यहाँ लिखा है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का सिलेबस है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस कितनी तरह के होते हैं, साइकोफिजिक्स क्या है, सेंसेशन परसेप्शन, उसके आगे फर्दर टॉपिक्स जो वो स्टूडेंट्स को बीएस के दौरान कवर करवाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जैसा निकल आया ये है, क्योंकि ये बहुत स्क्रीनशॉट से प्रिंट लिया हुआ है तो इसलिए इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। ये क्लिनिकल साइकोलॉजी का सिलेबस लग रहा है। ठीक है, इसमें क्लिनिकल असेसमेंट लिखा हुआ है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, उसके बाद असेसमेंट मेजर्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, साइकोथेरेपीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं ये लिखा हुआ है, इंटरप्रेटिंग, सिंथेसाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग असेसमेंट रिजल्ट्स। ठीक है, ये किस तरह से असेस किया जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये बिहेवियरल न्यूरोसाइंस का सिलेबस नज़र आ रहा है, जैसा कि ह्यूमन स्पीच एंड कम्युनिकेशन, इमोशन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, जो स्ट्रोक है, ये सारी एब्रीवेशंस हैं। और उसके अलावा यहाँ अगर हम देखें तो ये न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग लिखा हुआ है। ठीक है, और कुछ टेस्ट के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाले टेस्ट जो हैं जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है क्लॉक ड्राइंग टेस्ट। ठीक है, बेंगर डिसलेक्सिया टेस्ट, इस तरह के टेस्ट मेंशन है, ये न्यूरोसाइकोलॉजी में आते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ये सारे पेजेस आगे पीछे हो रहे हैं, ये प्रिपरेशन के बाद मैंने इन चीज़ों को डिस्कार्ड कर दिया था, तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम, ये भी बीएनएस का लग रहा है, मोटिवेशन, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, और मेमोरी एंड एमनेसिया, ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, अब ये रिसर्च मेथड्स मुझे लगते हैं बल्कि हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी है। ठीक है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में क्या क्या है, कौन कौन से डिसऑर्डर्स जो हैं वो बच्चों को आजकल कवर करवा रहे हैं बीएस के सिलेबस में, वो सारे डिसऑर्डर्स। ठीक है, और हिस्ट्री जो है एबनॉर्मल साइकोलॉजी की वो सारी। इसके अलावा ये जैसे अब सोशल साइकोलॉजी का सिलेबस मैंने आपको बताया था कि सारे चूँकि पेपर्स आगे पीछे हैं। अब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग लग रहा है मुझे, ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है एबिलिटी टेस्टिंग। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्टिंग और न्यूरोसाइकोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, एप्लीकेशंस ऑफ टेस्टिंग। अब यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के टेस्ट मेंशन है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, उसमें जो आइटम डिफ़िकल्टी, आइटम डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये टेस्ट कंस्ट्रक्शन में आते हैं। जो ये सब चीज़ें जो हैं आपको एक आउटलाइन को अपने सामने रखना होगा तो ही आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। अब ये मेरे सामने जो है वो हेल्थ साइकोलॉजी का सिलेबस है, इसमें कंटेंट्स लिखे हुए हैं। हेल्थ साइकोलॉजी जो है उसके कोर्स में क्या क्या है, बैकग्राउंड सारा दिया हुआ है, सारे सिस्टम्स ह्यूमन बींग्स के लिखे हैं, नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट से लिया गया तो ये इसलिए साइड से कट हो गया। और यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है यहाँ पेन मैनेजमेंट, स्ट्रेस एंड कोपिंग। ठीक है, उसके बाद सम डिजीज़ डिसऑर्डर्स ऑफ कंसर्न। ठीक है, ये कैंसर, एड्स, डायबिटिक। अब कहने का मतलब ये है कि सब चीज़ों की आउटलाइन को सबसे पहले तो आपने अपने सामने रखना होगा। अब मेरा चूँकि इंटरेस्ट जो है वो सोशल साइकोलॉजी में रहा है, मुझे सोशल साइकोलॉजी मेरा एक फ़ेवरेट सब्जेक्ट है,
तो ये नहीं कि मैंने सिर्फ उसी को प्रिपेयर किया। सबसे पहले मैंने ये काम किया कि मैंने एक अदर डायरी ली, जैसा कि ये डायरी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने सब्जेक्ट्स के कोर्सेज सबको अलग अलग कर लिया, ठीक है, यानी कि सबके पोर्शन बना दिए कि ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, उसके बाद यहाँ से आगे बिहेवियरल न्यूरोसाइंस है, ठीक है, यहाँ से आगे जैसे ये जीन पियाजे की थ्योरी है, यहाँ मैंने लिख दिया कि ये हेल्थ साइकोलॉजी है, ठीक है। और उसके बाद ये सारे अब टॉपिक्स जो उसके अंदर मॉडल्स लिखे हुए थे, जिस तरह की चीज़ें, मेरे पास सिलेबस भी अवेलेबल है, मैं उसको PDF फॉर्मेट में करके अपलोड कर दूँगी। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की प्रिपरेशन भी मैंने की थी, ठीक है, वो सारी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस, ये सारे पॉइंट्स जो कि उस सिलेबस में मेंशन हैं उनको ChatGPT की मदद से यहाँ पर लिखा, ठीक है, विद एग्जाम्पल्स, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप याद करते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी एग्जाम्पल चाहिए होती है, ठीक है। अब ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मेजरमेंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सारे जो उस सिलेबस के अंदर चीज़ें थी, लेट्स सपोज वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ठीक है, उनकी एग्जाम्पल्स इन इंग्लिश, उर्दू, सब कुछ, ये क्राइटेरियन, जितनी वैलिडिटी की टाइप्स हैं, ठीक है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट, ठीक है, सबको मैंने लिख लिया। एक्सटर्नल वैलिडिटी के थ्रेड्स क्या हैं, इंटरनल वैलिडिटी के क्या हैं, स्प्लिट हाफ टाइप्स, ये सब कुछ क्या है। जब तक आपके पास एक आउटलाइन नहीं पड़ी होगी आप उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं कर सकते। तो कुछ स्टूडेंट्स की अप्रोच ये होती है कि वो MCQ बुक लेकर उसमें से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जब तक नॉलेज इन डेप्थ नहीं होगी आप कभी भी उन MCQs को भी अटैम्प्ट नहीं कर सकते। अब ये बिहेवियरल न्यूरोसाइंस है, तो यहाँ पर मैंने हर उस टॉपिक को लिखा है, एफेजिया, एप्रेक्सिया, मेमोरी डिजीजेस, ठीक है, सब कुछ जो कि उसके अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च मेथड्स भी इसके अंदर आएंगे, रिसर्च मेथड्स की भी मैंने इस तरह एक नोट्स की फॉर्म में सारा कुछ कंपाइल किया हुआ है, ठीक है, कितने रिसर्च मेथड्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं उनकी, और उनकी साथ है एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब आपको देख रहे होंगे कि हर जगह पर मैंने उनको साथ साथ एक एक एग्जाम्पल को मेंशन किया हुआ है, ठीक है, आउटलाइन करके, कि मुझे वो चीज़ याद रहे, चाहे वो इंटरव्यू हो और चाहे वो टेस्ट हो, ठीक है। अब ये रिसर्च मेथड्स है ना, तो रिसर्च मेथड्स को मैंने सारों को लिखा, उसके बाद उनकी एग्जाम्पल्स लिखी, ठीक है। एग्जाम्पल के बगैर आपको कोई भी चीज़ याद नहीं हो सकती। तो ये सब जो है ना आपको उस वक्त चीज़ याद होगी जब आप एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को, जहाँ जो कि यहाँ पर मेंशन है एक कोर्स आउटलाइन में, उसको यहाँ पर ChatGPT की मदद से उतारेंगे और उसको याद करेंगे। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पर एटीट्यूड्स लिखा हुआ है, ठीक है। एटीट्यूड्स में मैंने एटीट्यूड की डेफिनेशन लिखी, ठीक, कंपोनेंट्स लिखे, फंक्शन लिखे, साथ विद एग्जाम्पल, उनको एग्जाम्पल के बगैर मैंने याद नहीं किया। अब हम उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, एटीट्यूड स्केल सारे लिखे, ठीक है, उनमें कितने कितने पॉइंट्स होते हैं वो सारे लिखे, ठीक है। उसके बाद एटीट्यूड्स की थ्योरी, फॉर्मेशन की, चेंज की, उसके बाद मैंने प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या होते हैं, इनको हम कम कैसे कर सकते हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इन डेप्थ एक एटीट्यूड की स्टडी। मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सजेशन ये है कि आप इन टॉपिक्स पे सबसे पहले तो वीडियोस निकाल के देखना शुरू करें, ठीक है, क्योंकि मैंने जो टेस्ट दिया था वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, तो पंजाब पब्लिक का जो है वो MCQs फॉर्म में था, तो अब पैटर्न वही है MCQs फॉर्म। तो MCQs में बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है इस तरीके से, अगर आप उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वीडियोस देखेंगे तो आप ये समझ लें कि आपकी आधे से ज़्यादा जो है ना वो तैयारी हो चुकी है। 80% तैयारी जो है वो आपकी वीडियोस से होती है। जब एक टॉपिक की वीडियोस को आप निकाल के देखना शुरू करते हैं, उसमें से एक एक कॉन्सेप्ट की आपको जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि हमें कौन से यूट्यूबर को फॉलो करना चाहिए जो कि बड़ी अच्छी हमें वीडियोस जो है उसकी साइकोलॉजी की उसकी लेक्चर होंगी, ठीक है, वो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी कि किसको आप सुने, किसके वीडियो सबसे अच्छे हैं। ये बुक्स जो हैं अच्छी हैं, लेकिन इनका एक ड्रॉबैक ये है कि इनके अंदर मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। मिस्टेक्स आपको तभी पता चलेंगी जब आप उस सब्जेक्ट को इन डेप्थ स्टडी करते हैं, क्योंकि मैंने इन डेप्थ स्टडी किया है। मैं क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ाती हूँ, इसलिए मुझे बहुत सी चीज़ें सामने नज़र आ जाती हैं कि ये आंसर गलत मार्क हुआ है। अब बच्चों की क्या अप्रोच होती है कि जब वो कोई बुक उठाते हैं, उसमें से तैयारी करना शुरू करते हैं, उसको आंसर को लगता है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन बुक्स में मिस्टेक्स भी होती हैं और उन आइटम्स को ठीक करना उसी वक्त पॉसिबल है जब आपका एक इन डेप्थ नॉलेज होता है। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट को खोलें, ठीक है, उसकी वीडियोस देखें बैठकर। वीडियोस एक एक टॉपिक की आपके सामने एटीट्यूड है, ग्रुप बिहेवियर है, और जैसे कि सर्वे है, ठीक है, परसेप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, इन पर आपको इन डेप्थ स्टडी करनी होगी। उसके बाद
आपने इनको एक एक पॉइंट को एक डायरी पर एक एक सब्जेक्ट वाइज आपने इन सब को उतारना होगा और चैट जीपीटी से उसकी एग्जाम्पल्स निकलवानी होंगी। उसके बाद आप इंशाल्लाह ताला मैं आपको श्योर होके कहती हूँ कि आपकी 90% तो तैयारी हो जाती है। कुछ पार्ट जो है वो हमारे पेपर में एजुकेशन का होता है और इंग्लिश का भी होता है। तो एजुकेशन के लिए मैं फिर उसके लिए अलहदा से वीडियो बनाऊंगी कि उसके कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी में मास्टर है तो एजुकेशन के बहुत से टॉपिक्स जैसे कि वैलिडिटी, रिलायबिलिटी टेस्ट, ये सब कुछ उसमें भी आ जाता है, तो रिसर्च मैथड्स। तो इसलिए मेरी तो आधी तैयारी वहाँ से एजुकेशन की हो जाती थी, पर उसमें किन किन टॉपिक से फोकस करना चाहिए वो भी मैं गाइड कर दूंगी। तो साइकोलॉजी के लिए मेरी 3 ही इन शॉर्ट आपके सामने सजेशंस हैं कि सबसे पहले सिलेबस की आउटलाइन को अपने सामने रखें सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, जो आपने मास्टर्स में या बीएस में पढ़े उनको सामने रखें। उसके बाद आप एक डायरी लें, जैसा कि मैंने आपको ये डायरी दिखाई, सब्जेक्ट वाइज इसमें उसके हैंड आउट्स बनाते जाएं, ठीक है। इस सिलेबस की यहाँ पर आपने डेफिनेशन प्रॉपर जो कि आपको याद हो जाए, चैट जीपीटी से आप इजी तरीन जो है वो डेफिनेशन निकलवा सकते हैं विद एग्जाम्पल, ठीक है। उसको आप कॉपी करें और उसके बाद सबसे पहले तो आपने वीडियो देखी ना, उसके बाद आपने उस टॉपिक के यहाँ पे हैंड आउट्स बनाने हैं और उन हैंड आउट्स को आपने डेली रिवाइज करना है, ठीक है। डेली आपने उस चीज़ को रिवाइज करना है, डेली आप उस एक वीडियो देखेंगे। अगर आपको वो वीडियो दोबारा भी देखनी पड़े तो आप उसको देखते रहें, ठीक है। आपने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया, फिर दूसरा कोर्स निकाला, दूसरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, कम से कम ये प्रोसेस जो है वो 2 से 3 महीने लेता है। जब भी आप किसी टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उससे 2-3 महीने पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए, तभी आप उस कोर्स को जो है ना वो या उस पोस्ट के लिए आप अगेंस्ट अपियर हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कहें कि रैंडमली मैं अपियर हो जाऊँ, मैं सब कुछ कर जाऊँ, मैं इस पर क्वालिफाई कर जाऊँ, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह एजुकेशन के पार्ट के ऊपर कि एजुकेशन की तैयारी किस तरह से और कहाँ से करनी चाहिए, और साइकोलॉजी की कौन सी जो है वो यूट्यूबर जिसकी वीडियोस को आप देखकर मुकम्मल प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज जो है वो सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी। और अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो तो पोस्ट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।